जय हिंद दोस्तों देखिए, आज की वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, पर ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। जो लोग भी डीएवीवी में सीयूईटी की यूजी के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे थे, पर उनको लग रहा है उनका स्कोर थोड़ा कम है और उन्होंने जेईई मेंस का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उनके लिए आज मैं एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको एक बहुत अच्छी एक नया जो कोर्स डीएवीवी में लॉन्च हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। साथ ही साथ जो सीयूईटी यूजी के एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग ये जान लीजिए कि आज शाम मतलब आज 28 तारीख है, आज रात को एनटीए ने कहा है कि वो रिज़ल्ट डाल देंगे, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी चलिए इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आईईटी डीएवीवी मतलब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डीएवीवी काफ़ी अच्छा ये संस्थान है, क्योंकि यहाँ पे जेईई मेन से एडमिशन्स होते थे जो कि एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू होता था। बाकी अभी ये एक नया कोर्स है तो इसमें अलग टाइप से एडमिशन हो रहा है, तो उसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। अब ये कोर्स कौन सा है तो आप लोग देख सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस विथ बिजनेस सिस्टम CSBS। इसमें आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के साथ बिजनेस की भी इसमें जानकारी दी जाएगी, तो काफ़ी अच्छा कोर्स होने वाला है। आगे इसमें काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शन है और ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो आप लोगों के इसमें एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका सीयूईटी से नहीं हो पा रहा या फिर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आज आपको इसके लिए हर एक अपडेट बताऊंगा और आप उस तरह से इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा इसका डिटेल दे देता हूं। और बाकी जो भी सीयूईटी की वीडियोज़ है अब से आने लगेगी चैनल पे रेगुलरली, तो चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, कुछ इंट्रोडक्शन इन्होंने बताया है जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बता ही दिया है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स होने वाला है जिसमें बिजनेस सिस्टम भी है, तो ये कोर्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन है। बाकी आप लोग पढ़ लेना। आप देखो, इन्होंने कुछ आउटकम्स देखा है कि इनमें क्या क्या आप लोगों का आउटकम मिलेगा। तो ये नया कोर्स है इसलिए थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्शंस की नॉलेज, आपको बिजनेस प्रिंसिपल्स के मिलेंगे, बिजनेस डिसिप्लिन आपको सिखाया जाएगा, इनोवेशन सिखाई जाएगी और स्ट्रॉन्ग इथिक्स ऑफ लाइफ वैल्यूज़ ये कुछ सिखाया जाएगा। फिर इनके कुछ ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए हम आप बाकी अपने मेन गोल पे आते हैं जो आप लोग बेसब्री से जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे 10+2 आप लोगों का होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम एंड मैथमेटिक्स, जिसमें होना ही चाहिए, जो कि बीटेक में लगता ही है। 50% आपका 12th बोर्ड मतलब 12th में मार्क्स होना चाहिए और 45% SC/SC लोगों का मार्क्स होना चाहिए। और जो DA डिफरेंट एबल्ड है उनके लिए भी इतना ही है। एज लिमिट देखा जाए तो एज लिमिट आप लोगों के गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के उसमें डिसाइड होगी, तो आप लोगों की इसमें कोई वो है नहीं। आप लोगों की एज लिमिट मुझे लगता है ज़्यादा कोई होगा नहीं ज़्यादा बड़ा। एडमिशन प्रोसेस कैसा है, तो आप लोगों का एडमिशन होगा जेईई मेंस की रैंकिंग के हिसाब से। तो आप लोगों को यहाँ पे एक बेसिक एक फॉर्म भरना रहेगा, उसमें जो भी रैंकिंग आएगी उस हिसाब से आप लोगों का सिर्फ इसी कोर्स के लिए यहाँ पे एडमिशन होगा। तो वो फॉर्म आपको अलग से भरना होगा। वो किस तरह से आप लोग वो फॉर्म भरेंगे वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने जेईई मेंस दी है तभी आप इसके लिए अप्लाई हो सकते हैं, ये बात मैं एक बार और क्लियर कर दूँ। सीट्स की बात करें तो देखो, यहाँ पे EWS वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा चांस है। अगर आप लोगों के पास EWS सर्टिफिकेट्स है, टोटल यहाँ पे सीट्स कितनी है 60 प्लस एडिशनल सीट्स इन लोगों ने EWS कोटा को दी हुई है। एडिशनल सीट्स दी हुई है 75 हो गया, मतलब 15 सीट जो है वो EWS कोटा की सीट्स हैं। मतलब ये 15 सीट्स सिर्फ EWS वालों के लिए, तो 60 प्लस 15 75 टोटल यहाँ पे सीट्स हो जाती है इस कोर्स में। और ये नया कोर्स है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों का जेईई मेंस आप लोगों ने दिया है तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि आप लोगों के इसमें होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर पे, क्योंकि देखो काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे मैसेज भी कर रहे थे क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में ले लूँ, तो अगर आप लोगों की उस फीस वगैरह में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप यहाँ पे एक बार फीस स्ट्रक्चर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज दे रखा है, तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पे 42,000 है, सेकंड में 36,000 है। मतलब 2 सेमेस्टर में आप लोगों को टोटल अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो देखो 42,000 और 42,832। तो एक सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पे हो जाती है 42,000, दूसरे की 42,832, फिर से 42,000, फिर 42,832। तो यहाँ पे कुछ 84,832 रुपये के आसपास यहाँ पे आप लोगों की फ़ीस पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन मनी देना होता है एडमिशन के टाइम पे, जो कि रिफंडेबल होता है। जब आप एडमिशन मतलब कोर्स करके जाते हैं तो ये 4,000 रुपये आपको वापस दे दिया जाता है। उसी के बाद मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस है, जो कि आपको पर सेमेस्टर देनी होती है 2,750 रुपये की। फिर जो हॉस्टल एंड लाइब्रेरी फ़ीस वगैरह है वो भी इन सब में इन लोगों ने बताया हुआ है।
और इन केस इन ईच सेमेस्टर विल 2.5 टाइम अबव मेंशन एग्जिस्टिंग फीस ऑफ टोटल फॉरेन नेशंस। अगर कोई है तो वो लोग देख सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, है तो देख लीजिए। और यहाँ पे इन लोगों ने सिलेबस दिया हुआ है, तो मैं स्लाइड बढ़ाते जाता हूँ, आप लोग सिलेबस देख लेना कि आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे पढ़ना होगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो भी आप लोगों को, क्योंकि एक नया कोर्स है तो इन्होंने नया सिलेबस है, आप लोग देख लीजिए कि आप लोग इन चीज़ों को पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए ये कंप्यूटर साइंस के साथ बिजनेस सिस्टम, मतलब बीटेक प्लस बिजनेस दोनों की इसमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मुझे लगता है आगे आने वाला काफ़ी अच्छा कोर्स होगा। तो आप लोग इसका सिलेबस देख लीजिए एक बार कुछ। और यहाँ पे जो इनका लर्निंग आउटकम इन्होंने बताया वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे नेटवर्क अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोगों को, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। अब मैं आप लोगों को सीधा आप लोगों को ये बता दूंगा कि किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है। सबसे पहले देख लीजिए डिग्री का टाइटल कैसा होगा। तो डिग्री का टाइटल होगा आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। फैकल्टी आपको किस फैकल्टी में डिग्री मिलेगी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। अब अगर हम बात करें कि इंस्टीट्यूट कौन सा होगा, तो आईईटी होगा, जो कि इंदौर का काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और पूरे एमपी का इनफैक्ट मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है आईआईटी के बाद। टोटल कोर्स कितने का है, 4 साल का ये आप लोगों का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर बता चुका हूँ, रैंक बता चुका हूँ, फीस बता चुका हूँ, एग्जामिनेशन बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर डिग्री ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम टोटल रिक्वायर क्रेडिट्स आपके 132 है, जिसमें आप लोगों को 32 क्रेडिट 160 टोटल है, इसमें से 32 क्रेडिट स्कोर चाहिए होगा। फिर ये अटेंडेंस वगैरह यहाँ पे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। अब चलिए हम अपने मेन बात पे आते हैं कि आप लोग इसके लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अब अप्लाई प्रोसेस जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बाकी सिंपली आप लोगों को यहाँ पे गूगल पे आना है, मैं थोड़ा सा प्रोसेस बचा है वो आप लोगों को बता दूँ। फिर यहाँ पे आपको एमपी ऑनलाइन एमपी एम DAVV एमपी ऑनलाइन, क्योंकि एमपी ऑनलाइन की काफ़ी सारी साइट्स होती हैं, तो DAVV एमपी ऑनलाइन ये साइट करके आएगी। इस पर आप लोगों को एंटर करके इस साइट पे आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस साइट पे आ जाते हैं वैसे ही आपको क्या मिलेगा, ये साइट आप लोगों की ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पे एडमिशन का मिलेगा, एडमिशन फॉर बीटेक CSBS। यहाँ पे 2 चीज़ें, एप्लीकेशन पहला है, फिर फीस सबमिशन। फीस सबमिशन आपको तब करना होगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा पे एंड पेड फॉर बीटेक। तो पहले आप लोगों को एप्लीकेशन देना है, तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक कर देंगे। इसका कुछ चार्ज भी लगता है जो कि 600 के अराउंड है, तो वो भी एक बार मैं आप लोगों को बता दूंगा। काफ़ी लंबी वैसे वीडियो हो रही है, तो इसको आपको एकदम से फिल कर लेना है। तो ये जो भी यहाँ पे आप लोगों की जनरल डिटेल्स वगैरह मांगी है, 10th 12th की मार्कशीट, उसके बाद आप लोगों को एक पेमेंट करनी होगी। अब कितनी पेमेंट करनी होगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म है नहीं, तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि आप लोगों को कैसे फॉर्म फिल करना है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर देंगे। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट में आप लोगों को आईटी चुनना है, क्योंकि ये आईटी का कोर्स है। अब मैं आप लोगों को इसकी फ़ीस बता देता हूँ कि कितनी आपको फ़ीस देनी होगी फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फीस यहाँ पे बताइए, देखो लास्ट डेट यहाँ की 10 अगस्त है, मतलब 10 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैटेगरी के लिए 1000 है। अगर आप ST SC से हैं तो आपको 600 पड़ेगा। तो मैं कुछ इस तरह का बोल रहा था, 1000 आप लोगों का सभी कैटेगरी के लिए है, मतलब जनरल OBC के लिए, और ST SC जो हैं उनको 600 पड़ेगा, कुछ इस तरह से ये टोटल रहेगा। बाकी मैंने इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को दे दी है। आगे इसमें जो भी चीज़ें आएंगी वो सब मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और आप लोग याद रखिए कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, अगर आप MP के हैं, डोमिसाइल हैं, तभी आपको यहाँ पे ST SC OBC का रिजर्वेशन मिलता है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपडेट्स में आप देता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए, जय हिंद।